Hey guys, you're watching the Techapist. तो फ्लाइंग कार, हाँ फ्लाइंग कार आ चुकी है, मतलब उसका एक प्रोटोटाइप अभी निकला है जापान में। स्काई ड्राइव करके एक कंपनी है जिसने एक्चुअली स्काई ड्राइव उन्होंने टेस्ट किया है एक फ्लाइंग कार, उसका एक प्रोटोटाइप बनाया और वो 100% सक्सेसफुल था। तो जैसा हमको देखने को मिला, उसका वीडियो भी है जिसमें देखने को मिला उन्होंने टेस्ट किया है उस कार को 1 to 2 मीटर्स पे। तो आज हम उसी के प्रोज और कॉन्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये कार अभी तक बस एक प्रोटोटाइप है, ये अभी हम लोग को ख़रीदने के लिए अवेलेबल है नहीं। तो अभी पता नहीं, ये तो जस्ट एक प्रोटोटाइप है। थिंग इज़ कि चीज़ें अभी बहुत फास्ट, मतलब कोई भी चीज़ सोचो आप टेस्ट करते हैं तो उसको गेटिंग इट टू द मार्केट इज़ वेरी हार्ड। आपको जैसे 5G है, अभी बहुत टाइम पहले 5G निकल चुका था, पर अभी तक इंडिया में बिल्कुल इस्टेब्लिश नहीं हुआ है 5G। एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू have such a high speed net and all of the stuff. For that you need lot of equipment and lot of expenditure. और सबसे मतलब उसका सबसे पहली चीज़ है प्राइस। अगर निकल भी जाता है, सोचो आपको वो कार मार्केट में निकल भी जाता है, इट विल बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो ऑब्वियसली अभी जैसे कोई भी चीज़ें आती है तो ऑब्वियसली बहुत महंगी रहती है और कॉस्ट उसका टाइम टू टाइम कम होते जाता है एंड इट गेट्स मोर अफोर्डेबल फॉर अ पर्सन। समथिंग लाइक व्हाट यू कैन से इज, हाँ, बेस्ट एग्जांपल इज सम फीचर्स फ्रॉम हाई एंड फोन्स फ्रॉम अर्लियर टाइम्स। हमको सबसे पहले जैसे मल्टी टच फंक्शंस और टच स्क्रीन बहुत महंगा देखने को मिलता था, पर अब हमको वो कितने सस्ते में भी मिल रहा है। बट द थिंग इज़ इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज अभी वो बस एक टेस्ट फेज़ में चल रहा है जो एक्चुअली सक्सेसफुल हुआ। स्काई ड्राइव ने उसको टेस्ट किया है, तो ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल तो है, पर उसके बहुत सारे प्रोज, आई मीन मोस्टली कॉन्स ही हैं। जैसा मेरा एनालिसिस है पर्सनल, मुझे मोस्टली उसमें बस कॉन्स ही दिखे हैं। मतलब उसमें मोस्टली जब बेनिफिट्स, आई थिंक एक ही बेनिफिट है प्रो में बता रहा हूँ। प्रोज, सबसे पहला प्रो यही है, आई थिंक वन एंड द ओनली प्रो इज़ ट्रैफिक नहीं होगा। तो अगर आपके पास एक्चुअली फ्लाइंग कार्स है और यू आर यूजिंग इट, और तो जैसे नॉर्मली अगर आप रोड पे ड्राइव कर रहे हैं और आपकी रोड बहुत पतले हैं या फिर कोई गड्ढा है या फिर कोई आदमी अपना गाड़ी रास्ते में लगा के इधर उधर घूमने चला गया बात करने और कुछ भी करने, तो यू डोंट हैव द ट्रैफिक प्रॉब्लम। ऑब्वियसली आपके पास इतना बड़ा स्काई है, वहाँ पे कई रास्ते में पार्क करके कोई अपनी गाड़ी से निकलेगा नहीं। पर एनीवेज दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द थिंग इज़ वी वोंट हैव द ट्रैफिक प्रॉब्लम ऑब्वियसली। तो दैट इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग विच आई थिंक इज़ फ्रॉम द फ्लाइंग कार। और ऑब्वियसली अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो प्रोटोटाइप था उसमें जो टेस्ट हुआ वो बस सिंगल सीटर था। तो अभी हमको पता नहीं कि वो कैसे होंगे और फ्यूचर में कैसे डिज़ाइन होंगे। इफ़ दे ट्राइंग टू गेट इट इनटू द मार्केट तो कैसे बनाए। तो लेट मी टेल यू कि इसके पहले भी फ्लाइंग कार्स के प्रोटोटाइप्स निकले और टेस्ट हुए हैं, पर कोई भी 100% सक्सेसफुल नहीं था। पर ये वाला हुआ है स्काई ड्राइव, पर आई डोंट नो कि अभी निकलेगा नहीं निकलेगा, मतलब कितना टाइम लगेगा। नेक्स्ट 10 ईयर्स में पता नहीं। अब 10 ईयर्स में तो आई डोंट थिंक 10 ईयर्स में आ सकता है, पर वी कैन एक्सपेक्ट स्टफ, बिकॉज अभी देयर इज़ अ टाइम ऑफ व्हेन न्यू थिंग्स आर कमिंग अप एंड वी आर गेटिंग लॉट ऑफ न्यू टेक। तो आई थिंक 10 ईयर्स विल बी अ फाइन टाइम टू एटलीस्ट इमेजिन फ्लाइंग कार्स गेटिंग इनटू द मार्केट। कि 10 साल में कम से कम हमको 10 साल वेट करने पड़ेंगे कि वो चीज़ हमको मार्केट में मिले। तो ये सबसे पहला कौन था कि अभी उसका टाइम अभी हमको पता नहीं कि कब आएगा और वो कितना। और फिर सेकंड थिंग इज सेफ्टी क्यों? क्योंकि अगर आपको यू आर फ्लाइंग द कार इन द इट साउंड्स रियली स्ट्रेंज व्हेन यू आर सेइंग, यू यूजुअली से कि आप ड्राइव कर रहे हो एक कार और अब कह रहे हो यू आर फ्लाइंग द कार। पर एनीवेज अगर आप कार को अगर आप उड़ा रहे हैं तो फिर थोड़ा सा भी सिस्टम में फेलियर हुआ तो फिर वो सीधा नीचे क्रैश होगा और इट विल बी अ डेथ रिस्क। पर यूजुअली जैसे रोड पे गाड़ियाँ ख़राब हुई या फिर इस टाइप का कुछ हुआ तो वो बस बंद हो जाके एक जगह पे रुक जाएगी, आपके लाइफ को कुछ बहुत बड़ा डेंजर नहीं हुआ। सेकेंड थिंग इज़ एक्सीडेंट्स।
जैसे कैजुअल एक्सीडेंट्स हैं एंड उसमें हम लोग को देखने को मिला प्रोपेलर्स हैं, तो अगर प्रोपेलर्स क्रैश हुए, प्रोपेलर्स उड़ गए तो वो बैलेंस खो देगी और फिर से गिर जाएगी। अगर नॉर्मल भी एक्सीडेंट्स, दो फ्लाइंग कार्स सोचो टकरा गई, इट विल एक्चुअली कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि वो एकदम टकराएगा और नीचे गिर जाएगा, आपको बचने का भी उसमें। पर हाँ, जैसे हम लोग को पहले बहुत टाइम पहले ये भी लगता होगा कि ट्रेन में सफ़र करना सेफ़ नहीं है, गाड़ी में सफ़र करना सेफ़ नहीं है, पर नाउ दे इम्प्रूव द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड इट्स नॉर्मल थिंग नाउ। तो probably they will improve the safety standards in the future. Something like electric cars, which was just a dream for us when we were like, something like 10 years back. I mean electric cars, I mean automatic cars, something like Tesla cars and something like self-driven cars. That was just a dream. तो अब वो एक्चुअली है। टेस्ला में हमको देखने को मिले हैं, बहुत सारी कंपनीज हम लोगों को सेल्फ ड्रिवन कार्स देखने को मिलती हैं बहुत सारी कंपनीज से। सो आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट इट टू बी फाइन द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, बट अभी के टाइम पे अगर देखें जितना अभी इम्प्रूवमेंट है, आई डोंट थिंक इट इज़ सेफ, क्योंकि उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में आई डोंट थिंक दे हैव टेस्टेड इट ऑल्सो। बट आई कांट एक्चुअली सजेस्ट, इफ अगर अभी निकलता है तो आई डोंट थिंक अ पर्सन विल बाय अ फ्लाइंग कार, बिकॉज इट्स एक्चुअली नॉट सेफ नाउ। अगर टकरा गए या थोड़ा सा फेलियर हुआ, सीधा नीचे गए और सीधा ऊपर चले जाओगे, तो दैट इज़ अनदर थिंग। तो अनदर थिंग इज़ दैट इज़ लाइसेंस। तो लाइसेंस हमको जैसे गाड़ी का छोटा सा एक कोर्स हो जाता है कि यू आर हैविंग अ ड्राइविंग लाइसेंस, उसके लिए आपको छोटा सा कोर्स करना पड़ता है एंड यू गेट द ड्राइविंग लाइसेंस। पर एक्चुअली जो हमको वो स्काई ड्राइव ने हम लोग को जो दिया है, सेल्फ आई मीन द फ्लाइंग कार, फॉर दैट यू एक्चुअली नीड अ लाइसेंस फॉर अ प्लेन। आपको वो पूरा कोर्स करना पड़ेगा आपको टू बी अ पायलट। एक्चुअली आपको एक्चुअली वो पायलट का डिग्री आपको चाहिए होगा टू एक्चुअली फ्लाई दैट कार, क्योंकि वो नॉर्मल ऐसा है नहीं कि आपको असेंड डिसेंड, उसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, ऑलमोस्ट लाइक अ प्लेन। तो आपके लिए उसके लिए आई थिंक 2 साल का या 3 साल का कोर्स होता है, तो आपको वो करना पड़ेगा। जितनी देर में आप बोर होके कुछ करने का भी मन नहीं करेगा आई थिंक, कि अरे यार क्या उड़ा है, नॉर्मल कार से काम चल रहा है, चलो वही चलते हैं। पर आई थिंक दे विल मेक इट मोर यूज़र फ्रेंडली, उसके सिस्टम्स थोड़े इम्प्रूव करेंगे, they will make it more efficient and easy to use probably in the future. पर अभी जो हमको देखने को मिला है उसमें ऑलमोस्ट एक प्लेन जैसा इंटरफेस है एंड उसमें वो प्रोपेलर्स लगे हैं, 8 प्रोपेलर्स लगे हैं। तो आई डोंट थिंक अभी के टाइम पे अगर उसको देखें तो बहुत दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो एनीवेज आई थिंक फॉर नाउ अगर अभी देखें कि अगर आप वो निकलता है अभी प्रेजेंटली वो कार मार्केट में, तो आई डोंट थिंक वी कैन गो फॉर इट बिकॉज इट्स नॉट सेफ। यू नीड लॉट ऑफ यू नीड द पायलट डिग्री एंड थोड़ा सा भी रिस्क है, मतलब थोड़ा सा नहीं, बहुत रिस्क है कि अगर थोड़ा सा भी क्रैश हुआ या थोड़ा सा देयर इज़ सम टेक्निकल ग्लिच, तो आप नीचे गिरोगे एंड ऊपर जाओगे। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। बट हाँ, ये इनोवेशन बहुत अच्छा है। You should always try things because science is dynamic. It just changes every day. तो I think it is a good move. हमको ऐसी चीज़ें और देखने को मिले तो अच्छा होगा and a better options rather than flying cars or something like that. तो I think that is it for today guys. Please like, share and subscribe. Thanks for watching. मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।